कहते हैं कि आगाज अगर बेहतर होगा यानी शुरुआत बेहतर होगी, बेस मजबूत होगा तो भविष्य में सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई रोक नहीं सकता। सफलता खुद ही कदम चूम लेती है और ऐसा ही दिखा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में अपनी बेसिक शिक्षा प्राप्त करने वाली डीएसपी बनी दिव्या शर्मा के साथ। दिव्या शर्मा जो शुरू से ही ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में पढ़ी और यहां अपना बेहतर आधार बनाकर बीपीएससी में शानदार रिजल्ट लाकर डीएसपी के पद के लिए इनका चुनाव हुआ। निश्चित तौर पर ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का समय था। दिव्या शर्मा डीएसपी पद के लिए चुने जाने के बाद जब ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल आई और अपने सभी शिक्षकों से, डायरेक्टर निर्मला शर्मा, प्रिंसिपल रंजना शर्मा, सचिव अजय सिंह से आशीर्वाद प्राप्त किया तो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में एक अलग ही माहौल दिखा जब दिव्या शर्मा सभी से मिलने ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पहुंची। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल परिवार के द्वारा दिव्या शर्मा का पूरा स्वागत किया गया। डायरेक्टर निर्मला शर्मा द्वारा दिव्या शर्मा को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया एवं प्रिंसिपल रंजना शर्मा द्वारा अंग वस्त्र देकर अपने हाथों से मिठाइयां खिलाकर दिव्या शर्मा को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर दिव्या शर्मा ने कहा कि जो भी मुझे सफलता हासिल हुई है इसमें ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ का अनुशासन, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता सहित तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं का जो मुझे सपोर्ट मिला उसके लिए मैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के तमाम लोगों का कर्ज कभी उतार नहीं सकती। वहीं इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर निर्मला शर्मा, प्रिंसिपल रंजना शर्मा ने कहा कि निश्चित तौर पर हम तमाम लोग काफ़ी गौरवान्वित हैं और दिव्या में शुरू से ही कुछ अच्छा करने की ललक थी, हमेशा पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। हम सभी लोग हमेशा ऐसे बच्चों के प्रति काफ़ी गंभीर होते हैं और जिसका परिणाम हमेशा दिखता है कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे सभी क्षेत्रों में देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में दिव्या शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत, सही टारगेट और सही नियत से पढ़ाई की और शानदार सफलता हासिल की। हम सभी लोग दिव्या शर्मा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, जीवन में अभी और आगे बढ़े। पूरे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से दिव्या शर्मा को ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई और आशीर्वाद दिया गया। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने सारे पुराने टीचर्स और प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर मैम सबसे मिली हूँ और ये एक सपने जैसा है क्योंकि हर एक विद्यार्थी ये चाहता है कि वो कुछ अचीव करने के बाद अपने पेरेंट्स जो कि एक फाउंडेशन, उस एजुकेशन का जो बेसिक फाउंडेशन है वो मुझे यहाँ से मिला है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मैम के लोग और टीचर्स लोग के ब्लेसिंग के साथ मैं अपने लाइफ की एक नई जर्नी शुरू करने जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सोचा था कि आप कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट टाइम? सोचा तो मीन्स मुझे ये पोस्ट मिलेगा मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं क्वालिफाई तो करने वाली हूँ, लेकिन डीएसपी का पोस्ट मुझे मिलेगा इसको लेकर मैं इतना श्योर नहीं थी। यहाँ के और बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे? बच्चों से मेरा ये बस कहना होगा कि आप जो आप अपनी लाइफ में आगे करने वाले हो उसका फाउंडेशन आपका वो 10th है और ये स्कूलिंग है, तो आप अपने फाउंडेशन को बेस बनाओ। फाउंडेशन जो है वो जितना स्ट्रांग होगा उस पर बिल्डिंग उतनी ही अच्छी और मजबूत तैयार होगी। तो आप अपनी बेसिक एजुकेशन में जो भी टीचर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को और उनकी बातों को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आप फ्यूचर में जो करते हैं उसका कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूशन आपका जो प्राइमरी स्कूलिंग है, सेकेंडरी स्कूलिंग है, जो भी टीचर्स से आपने पढ़ा है उन सबका होता है। तो आप अपने बेस को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। आपका बेस कहाँ से मजबूत हुआ और किसको श्रेय देना चाहेंगे? 10th की स्कूलिंग इसी स्कूल से करी है और इसमें सारे जो मेरे यहाँ जो भी मेरे टीचर्स मेरे साथ हैं, जो मैम हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कौन सा स्कूल? ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल से मैंने अपना अटेंड किया था और मुझे वक्त वक्त पे अप्रिशिएशन भी मिला, मुझे डांट भी मिली और मैंने सबको एक्सेप्ट किया और शायद इसी वजह से मैं यहाँ हूँ। इस स्कूल से जुड़ी हुई कोई याद जो आज भी आपको याद आ रहा हो? प्रिंसिपल मैम से जुड़ी हुई बहुत ही अहम याद है मेरी। उस साल एक्सटर्नल आए हुए थे और 10th बोर्ड में जो प्रैक्टिकल होता है उसके लिए एक्सटर्नल आते थे, तो उस टाइम मैम ने कहा था, सारे बच्चों को ऐसे ही संबोधित कर रहे थे और वो लास्ट डे था हम लोग का स्कूल में। प्रिंसिपल मैम ने मुझे इससे कहा था कि किसी क्वेश्चन के आंसर को मैंने किया था, उसके बाद उन्होंने बोला था ये एक दिन एक अच्छी ऑफिसर बनेगी और वो मुझे अभी तक याद है और ये बातें जो है आगे कंसोलिडेट होती रही क्योंकि मेरा एकेडमिक जहाँ से भी हुआ वहाँ किसी टीचर ने ऐसा जब भी जिक्र किया मुझे हमेशा प्रिंसिपल मैम की बात याद आती थी कि मैम ने मुझे ऐसा कहा और जिस दिन मुझे ये मैंने अपना रिजल्ट देखा मुझे लगा कि वो बात आज सच हुई है। रिजल्ट के बाद जब पहली बार आपको कॉल गया तो क्या आपको मतलब महसूस हुआ, क्या लगा? बहुत
अच्छा लगा था। मैम ने मुझे कॉल करके बुलाया कि स्कूल में आओ और मिलना चाहते हैं हम लोग। ऐसे भी मैं मैम नहीं भी बुलाती तो इनके लिए जो भी मेरे मन में जो भी इनका कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में रहा है, मेरे एजुकेशन में रहा है, सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक पूरी की पूरी पर्सनालिटी बिल्डअप करने में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं उससे कभी ऊरी नहीं हो पाऊँगी। तो पेरेंट्स के बाद ये जो टीचर्स हैं, ये जो मैम है, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है और ये लाइफ टाइम मैं इनके लिए ये जितना भी ग्रेटफुल हो वो कम है। ही खुश महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक चाहत थी कि इस स्कूल के प्रोडक्ट्स तो अनेक डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने और ख़ास करके लड़कों की संख्या की जानकारी अधिक हुई कि अधिक लड़के सफल हुए तो डॉक्टर्स, इंजीनियर बने, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी वो गए। लेकिन अब तक मेरे को किसी भी बच्ची के बारे में यह सूचना नहीं मिली थी कि वह एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए चुनी गई है। और वह पहली खबर मुझे मिली मिर्जा जी के द्वारा कि दिव्या कुमारी जो 12-13 बैच की थी, 2012 एंड 2013 बैच की पास आउट थी इस स्कूल की, उसने बीपीएससी क्वालिफाई कर करके डीएसपी पोस्ट की उम्मीदवार बन गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब इसे ट्रेनिंग मिल जाएगी उसके बाद या जिस पोस्ट पर जिस शहर में पोस्टेड होगी वहाँ से हमें ज़रूर जानकारी मिलेगी कि यह कैसा वर्क कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़की बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करेगी और समाज सुधारने में समाज को काफ़ी सहयोग करेगी। और लास्ट में मैं एक शब्द ये कहना चाहूँगी कि दिव्या, तुम खास करके लड़कियों के जो व्यवहार हैं आज के डेट में, लड़कियां जिस तरह से चल रही हैं और जिस तरह के हरकतें कर रही हैं, उन हरकतों पर थोड़ा ज़रूर ध्यान देना। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट धारण करने के बाद ये नहीं कि डंडे चला करके, उन्हें कभी कभी समझाने की कोशिश करना जब तुम सड़कों से अपनी गाड़ी से गुजरोगी। अगर समय मिले तो ज़रूर 1 सेकंड देना उन लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे समाज के निर्माण में सबसे बड़ा सहयोग होता है नारी का। अगर किसी समाज की नारियां चरित्रवान हो, समझदार हो और मेहनती हो तो निश्चित रूप से उस समाज की नींव सुदृढ़ होती है और समाज की सुदृढ़ता पर ही किसी देश की सुदृढ़ता निर्भर करती है। कुछ लाइनें बोलनी चाहती हूँ, वो है, निशा अंधेरी हुआ तो क्या हुआ, उषा भी हंसने वाली है, कष्ट और श्रम के आंचल में ही खिलती मधु की डाली है, दर्द और जीवन से ही सींची जीवन की हरियाली है, त्याग और तप की ज्वाला में ही मुस्काती वनमाली है। जैसे कि आज इसके माता पिता मुस्कुरा रहे हैं और पूरा स्कूल परिवार मुस्कुरा रहा है। ईश्वर करे कि जहानाबाद ही नहीं बल्कि इंडिया के प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक जिले के, शहर के की लड़कियां लड़के अच्छा करें और एक अच्छे समाज का निर्माण में सहयोग करें तथा एक सुदृढ़ भारत, विकसित भारत का स्वप्न पूरा। दिव्या शर्मा की उपलब्धि पे मुझे अपार हर्ष हुआ और भगवान उसे सुदृढ़, सुशील और कर्मठ पदाधिकारी बनाएं ताकि वह हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे राज्य की सुरक्षा कर सके और सामान्य जनता के लिए भी वह सहृदय अधिकारी बनकर सबों के बीच, सबके दिलों में, दिमाग में छाई रहे। मैं उसकी सफलता पे हार्दिक बधाई देती हूँ और वह जीवन में हर क्षण, हर पल शिखर पे पहुँचे। इतना ही नहीं, मैं कामना करूँगी कि भविष्य में वह आईपीएस बनकर मेरे सामने पुनः आए और विद्यालय परिवार के द्वारा उसे सम्मानित किया गया। हमारे कक्ष में सभी शिक्षक
जो उन्हें पढ़ाया था उन लोग ने आकर उसे आशीर्वाद दिया, और 2 शिक्षिका जिन्होंने उन्हें प्राइमरी से सेकेंडरी को भेजा, उनके द्वारा भी आशीर्वाद मिला। इस मौके पर विद्यालय की निर्देशिका महोदया के द्वारा उसे मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया तथा तिलक लगाकर एक निष्ठ, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यशील, कर्तव्यपरायण पदाधिकारी का बनने के लिए आशीर्वाद दिया। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारे विद्यालय के निर्देशिका महोदया का दिया गया आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय जिन बच्चों को हृदय से आशीर्वाद देता है, आज प्रत्येक क्षण मुझे हमेशा ये प्राप्त हो रहा है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और एक प्राचार्य के रूप में इससे ज़्यादा मुझे क्या खुशी हो सकती है। हमारा विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे उज्जवल भविष्य लेकर परचम लहराएं अपने गांव, अपने देश और विदेश में भी, तो इससे ज़्यादा खुशी एक प्राचार्य के लिए क्या हो सकता है। आज 1995 से 11 अगस्त 22 तक की जो प्राचार्य के रूप में मेरी जर्नी है, और होपफुली टिल माई लाइफ आई ऑलवेज डिवोटेड टूवर्ड्स माई responsibility, and I will carry on my students towards achieving the goal. And I hope God will give blessings to all children, even from kids to the higher secondary students. Thank you.